प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य के अभ्यास प्रश्नों का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि आप पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हैं। उसमें मन की दुर्बलताओं, भूलों और कमियों का उल्लेख करना होगा। अगला पॉइंट होगा, उसके द्वारा धोखा देने वालों की पोल पट्टी खुलेगी और फिर से घाव हरे होंगे। आपका अगला पॉइंट होगा, उससे कवि के पुराने दर्द फिर से हरे हो जाएंगे, उसकी सीवन उधड़ जाएगी। अगला पॉइंट है, उसमें निजी प्रेम के अंतरंग क्षणों को भी सार्वजनिक करना पड़ेगा, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। कवि अपने निजी प्रेम के क्षणों को गोपनीय रखना चाहता है, वो किसी के सामने उसे प्रकट नहीं करना चाहता, इसलिए निजी प्रेम के क्षण गोपनीय होते हैं और उसे वह गोपनीय रखना चाहता है। पाठ से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, इन पंक्तियों के दो कारण हैं। नंबर 1, कवि के अनुसार अभी उसने ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं पाई है कि वह उसके बारे में सबको बताए और कुछ प्रेरणा दे। नंबर 2, अभी कवि की व्यथाएं मन में सोई हुई हैं, वह शांति चित्त है, वह आत्मकथा लिखकर अपनी व्यथाओं को फिर से ताज़ा नहीं करना चाहता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे कि स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है। इस प्रकार से आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। चौथे का क है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इन पंक्तियों का आशय आप इस तरह से व्यक्त करेंगे कि कवि कहता है, प्रेम के वे मधुर क्षण जिनके वह सपने लेता रहा, उसे जीवन में कभी नहीं मिल पाए। उसकी पत्नी या प्रेमिका उसके आलिंगन में आते आते रह गई, वह मानो मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ी। कवि ने उसे गले से लगाना चाहा, किंतु वह उसकी पहुंच से दूर चली गई। आशय यह है कि उसका प्रेम कभी सफल न हो सका, उसका दाम्पत्य जीवन लंबा न चल सका और जीवन दुख से भरा रहा। चौथे का ख है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मत माया में। इन काव्य पंक्तियों का आशय यह है कि कवि की प्रेमिका अति सुंदरी थी, उसके गाल इतने लाल मतवाले और मनोरम थे कि प्रेममयी भोर बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। आशय यह है कि कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। इस प्रकार से आप इन काव्य पंक्तियों का आशय लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका अगला प्रश्न अर्थात पांचवा प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो बच्चों, यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं होते। मधुर चांदनी रात में बिताए गए प्रेम के उजले क्षण किसी उज्जवल कहानी के समान होते हैं। यह गाथा बिल्कुल निजी संपत्ति है, अतः आत्मकथा में इनके बारे में कुछ लिखना अनावश्यक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। अभ्यास से संबंधित आपका छठवां प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए।
तो इस प्रश्न का उत्तर आप विभिन्न निर्देश बिंदुओं को भी लिख सकते हैं, जैसे संस्कृत निष्ठ भाषा। इसमें संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। उदाहरण, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अगला निर्देश बिंदु आप लिख सकते हैं सांकेतिक भाषा। इस कविता में संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से भावनाएं व्यक्त की गई हैं। उदाहरण के रूप में, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। यहाँ रीति गागर असफल जीवन की प्रतीक है। कवि ने इस अस्पष्टता या छायावादी शैली का प्रयोग आगे भी किया है, जैसे आगे आप देख सकते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। आगे के निर्देश बिंदुओं में मानवीकरण शैली। छायावाद की प्रमुख विशेषता है मानवीकरण। यहाँ मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अगला निर्देश बिंदु है प्राकृतिक उपमान। छायावादी कवि प्रकृति के उपमानों के माध्यम से बात करते हैं। इस कविता में भी मधुर पत्तियां, नीलिमा, चांदनी रात आदि प्राकृतिक उपमानों का प्रयोग किया गया है। अगले निर्देश बिंदु के अंतर्गत आप लिख सकते हैं गेयता और छंदबद्धता। अन्य छायावादी गीतों की भांति यह गीत भी गेय और छंदबद्ध है। कवि ने सर्वत्र तुक, लय और मात्राओं का पूरा ध्यान रखा है। हर पंक्ति के अंत में दीर्घ स्वर और अत्यानुप्रास का प्रयोग भी हुआ है। उदाहरणतया, उसकी स्मृत पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका 7वां अर्थात अंतिम प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि कवि ने स्वप्न में अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लेने का सुख देखा था। उसने सपना देखा था कि उसकी प्रेमिका उसकी बाहों में है। वे मधुर चांदनी रात में प्रेम की चुलबुली बातें कर रहे हैं। वे खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, मनोविनोद कर रहे हैं। उसकी प्रेमिका के गालों की लाली उषाकालीन लालिमा को भी मात देने वाली है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो था पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। अब बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न और उत्तरों की, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। कुछ निर्देश बिंदुओं के द्वारा आपको लिखना है, जैसे विनयशील। प्रसाद जी अत्यंत विनम्र कवि थे। यद्यपि वे छायावाद के सबसे महान कवि थे, फिर भी उनमें बड़प्पन की बू नहीं थी। वे स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल भोला इंसान कहते हैं। इससे उनकी विनम्रता प्रकट होती है। अगला बिंदु लिखेंगे आप गंभीर और मर्यादित। प्रसाद जी गंभीर और मर्यादित कवि थे। वे अपने जीवन की एक एक बात को साहित्य संसार में प्रचारित नहीं करना चाहते थे। वे निजी जीवन की दुर्बलताओं, भूलों और प्रेम क्रीड़ाओं को निजी जीवन तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे कविता में निजी अनुभूति को नहीं, समाज के दुख दर्द को स्थान देना चाहते थे। इसीलिए वे कहते भी हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अगला निर्देश बिंदु आप लिखेंगे सरल और भोले। प्रसाद जी स्वभाव से सरल और भोले थे। उन्होंने कभी अपनी सरलता नहीं छोड़ी। यद्यपि उनके मित्रों ने उनसे छल किया, धोखा दिया, फिर भी वे भोलेपन में जिए, न अपनी सरलता की हंसी उड़ाई। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और रचना अभिव्यक्ति से संबंधित आपका अगला प्रश्न है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार लिखेंगे। हम महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारी रुचि अपने से महान लोगों में होती है।
हम सफल लोगों की जीवन गाथा पढ़कर जानना चाहते हैं कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, वे विपत्तियों से कैसे जूझे। उनके बारे में पढ़कर हमें कुछ सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये तो था अभ्यास प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तर एवं रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।